जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहीं पर है राजनीति की कई धाराओं का उद्गम। देश को दिशा देता एक प्रदेश, जहां से नेतृत्व पाता है अक्सर ये देश। ढेर सारी खबरों का खजाना है उत्तर प्रदेश। हम इन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। देखिए जादूगर सिकंदर ने मोती झील स्थित लाजपत भवन में अपने जादू से बिखेरे जलवे। आपको बता दें, कानपुर के मोती झील के लाजपत भवन में हाल ही में सुर्खियों में आने वाले जादूगर सिकंदर ने अपनी कलाओं के माध्यम से कानपुर की जनता को किया आकर्षित। जादूगर सिकंदर ने बताया कि जादू एक कला है जो हम बचपन से सभी लोग देखते आ रहे हैं। हम सभी लोग सोचते हैं कि बहुत सारे काम हमारे आसानी से हो जाए, उसी को हम जादू का नाम दे देते हैं। उन्होंने बताया कि जब हम लोग अलिफ लैला, चंद्रकांता, शक्तिमान यह सब कार्यक्रम देखते थे तो हमारे मन में भी एक इच्छा होती थी कि हम भी कुछ ऐसा जादुई काम करें। इन्हीं चीजों से प्रेरणा पाकर इसमें मैं आया। जादूगर सिकंदर ने बताया कि जादू और विज्ञान कोई अंतर नहीं है। जिन चीजों को पहले जादू कहते थे अब उन्हें विज्ञान कहते हैं। उन्होंने बताया कि जादू दो शब्द से मिलकर बना है, जा और दूजा से जानकारी और दूर से दूर। इसका मतलब जिन चीजों से आम जनमानस दूर होता है वही जादू होता है। जादूगर सिकंदर ने बताया कि वह जादू के प्रोफेशन में 2009 में पहली बार आए थे और तब से वह लगातार इसी प्रोफेशन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जादूगर सिकंदर ने बताया वह कानपुर के ही बेटे हैं। उनका जन्म 22 दिसंबर 1986 में शहर में हुआ। उसके बाद उनका परिवार उन्नाव में रहने लगा। उन्होंने बताया कि MA तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी वह बचपन से ही जादू कला की तरफ आकृष्ट रहे। वह प्रयोगरत रहे हैं। वर्ष 2014 से वह स्वयं अपने नाम से अपना भव्य मायाजाल से लगातार देश के विभिन्न राज्यों में प्रदर्शित कर रहे हैं। जादूगर सिकंदर ने कहा कि मेरा मानना है कि जादू अनेक कलाओं, यांत्रिकी, विज्ञान, योगा आदि का खूबसूरत मिश्रण है जो मनोरंजन के द्वारा तनाव में राहत तो दिल में सुकून आता ही है, दिमाग को तेज भी बनाता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की कई जादुई प्रतियोगिताओं में उन्हें प्रथम स्थान व कई अवार्ड्स, उपाधियों से सम्मानित भी किया गया है तथा इंडियन मैजिक मीडिया सर्कल ने जादू जगत का सर्वोच्च सम्मान जादू महानायक अवार्ड से सम्मानित किया है। इसी तरह ऑल इंडिया मैजिक साइंस सोसाइटी ने किंग ऑफ मैजिक की उपाधि से विभूषित किया है। वहीं रोटरी क्लब, लायंस क्लब व अनेक सामाजिक संस्थाएं भी अनेकों बार सम्मान प्रदान कर चुकी है और वह सदैव सामाजिक कार्यों में भी आगे रहते और अन्य जादूगरों से अलग हमेशा नए प्रयोग करने का प्रयास भी करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनके प्रमुख खेलों में लड़की को हवा में उड़ाना, लड़के को 2 टुकड़े में काट देना, सम्मोहन के करतब, खाली हाथ अनेक वस्तुएं उत्पन्न कर दिखाना, ग्रेट हुडिनी का एस्केप एक्ट, लड़की को 3 टुकड़ों में काटकर जोड़ देना, पलक झपकते ही लड़की को खूंखार जानवर बना देना, मिराकल ऑफ गिलास, अनारकली को दीवार से बाहर कर जीवित कर देना, कॉमेडी, मैजिक आदि प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि अनारकली और सलीम पर एक ऐसा थीम बेस्ट मैजिकल ड्रामा शो पेश किया है जिसकी पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। यह मेरी विशेष जादुई रचना है। उन्होंने बताया सिकंदर जादूगर अपना आदर्श जादूगर आनंद को और OP शर्मा को मानते हैं। उन्होंने बताया कि वह कानपुर शहर में अपनी 55 सदस्य जादू टीम के 4 ट्रक जादुई साजो सामान के साथ लोगों के होठों पर मुस्कान बिखेरने आए हैं। कानपुर से संवाददाता रामवीर कुशवाहा की रिपोर्ट। कानपुर में आपका पहला कार्यक्रम ये हो रहा है, तो कहाँ के निवासी हैं आप, तो अपनी जानकारी दीजिए। देखिए, नमस्कार सभी को। हम इस समय लाजपत भवन मोती झील में अपने कार्यक्रम को कर रहे हैं और हम निवासी इस समय भारत के हैं। भारत में जगह जगह जाके कार्यक्रम करते हैं। एक अस्थायी निवास जादूगर किसी कलाकार को नहीं हो सकता, जादूगर को तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि हर शहर उसको कार्यक्रम करने रहते हैं। लेकिन जब बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक होता तो हम उन्नाव गृह जनपद हुआ जहां हमारा शिक्षा दीक्षा हुई, लेकिन जन्म हमारा कानपुर में हुआ, पनके में हुआ, जहां हमारा बाल काल बीता। पनके में हम रहे 7-8 साल, वहीं पे हम अपने जीवन को शुरुआत किए, वहीं पे हम पंचमुखी मंदिर से अपनी पढ़ाई को आरंभ किए थे। लेकिन अभी शिक्षा दीक्षा बाकी जो हमारी हुई वो उन्नाव ज़िले में हुई और बाकी अब तो हम भारत के हो गए हैं और भारत में हर जगह जा के शो करते हैं।
जादू खेल को दिखाने की प्रेरणा आपको कब से मिली? देखिए, बचपन में ही हम लोग चंद्रकांता, अलिफ लैला, शक्तिमान जैसे सीरियल देखते रहे। उनसे हमको प्रेरणा मिलती रही कि हम भी कुछ करें, जादू करें, और वो सब सीख सीख के हम मन में आता रहा विचार। और जब जादू में हम पहुँचे तो हमें जादू का एक प्लेटफॉर्म मिला और हम इसमें जादूगर सिकंदर के रूप में सामने हैं। सर, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो आप खेल है जो आप दिखाते हैं जिससे बच्चों को आकर्षण हो रहा है और भारी मात्रा में यहाँ भीड़ आ रही है, तो ऐसे कौन कौन से प्रमुख प्रोग्राम हैं उनको थोड़ा बताइए। देखिए, हमारे कार्यक्रम में इस समय बच्चों के लिए सिंघम वाला बहुत पसंद आता है, उनको डायनासोर बहुत पसंद आता है, मिरेकल ऑफ ग्लास बहुत पसंद आता है, अनारकली बहुत पसंद आता है। ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो बच्चों को काफ़ी मज़ेदार लगते हैं और उनको आ रहा है मज़ा और इन्जॉय कर रहे हैं। क्योंकि पहले जादूगर लोग जो होते थे, लोगों को डरा कर एक माहौल डरावना वाला तैयार करते थे, लेकिन हमारा में डरावना कोई माहौल नहीं है। हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मज़ा देना चाहते हैं, उनको हंसाना चाहते हैं, गुदगुदाना चाहते हैं। सर, जैसा कि यह कानपुर के मोती झील लाजपत भवन में आपका जादू खेल चल रहा है जी, और पिछले वर्षों में कई बार दिखा दिया कि कई वरिष्ठ जादूगर यहाँ पर अपने कार्यक्रम करते चले जाते जी। हैं, तो उनकी अपेक्षा क्या अलग है आपकी जगह के लिए? देखिए, उनकी अपेक्षा जादूगर सिकंदर स्वयं बिल्कुल नया नाम है यहाँ के लिए। कानपुर का बेटा है, क्योंकि कानपुर में उसने जन्म लिया है, 7-8 साल काल उनका यहीं बीता है। तो हम यहाँ के लोगों से अपील करेंगे कि वो अपने सिकंदर, अपने बेटे को आशीर्वाद देने ज़रूर आएँ और देखें जादूगर सिकंदर कैसा कार्यक्रम कर पा रहे हैं। और अगर हम बाहर कहीं जाते हैं, हम बताते हैं हम कानपुर के रहने वाले हैं, क्योंकि उन्नाव को कोई जानता भी नहीं बाहर, और बताने कोई मतलब भी नहीं होता, क्योंकि हमारा जन्म तो यहीं कानपुर में ही हुआ है। और इसके अलावा हमारे खेलों में अगर बात की जाए तो बहुत सारे अच्छे अच्छे खेल हैं। हम पहली बार शो हैं, पूरा बिल्कुल नया शो लेकर आए हैं, बिल्कुल ऐसी चीज़